दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है दोस्तों, आज है 22 तारीख को। 22 तारीख को कई अलग अलग आपको ओकेजन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप सभी को ईद की मुबारकबाद, आपके परिवार को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के पूरे परिवार की तरफ से आपको ईद की मुबारकबाद। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही अगर बात की जाए भगवान परशुराम जी की जयंती पर सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे अंत में अगर बात कर ली जाए अक्षय तृतीया के बारे में तो इसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अगर बात की जाए पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर कट ऑफ घोषित कर दी गई है। और केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती को लेकर जारी कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के होश उड़े हुए हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने जब कट ऑफ घोषित की थी प्रिंसिपल को लेकर और पीआरटी म्यूजिक के बारे में, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। कल देर रात को उनके माध्यम से फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो जारी की गई है, जिसमें अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर तो कट ऑफ यहाँ पे सबसे हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलती है 143 हिंदी की, जो कि आमतौर पे हिंदी की जाती भी है। कॉमर्स की भी यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा क्योंकि यहाँ पदों की संख्या कम होती है, तो 145 के समथिंग देखने के लिए मिली है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही चली गई है 141, क्योंकि आमतौर पे इसकी जो कट ऑफ है वो इंग्लिश के आसपास देखने के लिए मिलती है, लेकिन जिनको मैथ आती है वो बहुत अच्छी आती है और मैथ में गलतियां कम होती हैं। ये भी एक रीज़न होता है कि हाईएस्ट नंबर हम मैथ में ला सकते हैं। फिलहाल ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिली है केबीएस की पीजीटी भर्ती के बारे में। अगर बात की जाए यहाँ पर टीजीटी को लेकर तो यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ भी लिखी हुई है 149 कट ऑफ देखने के लिए मिली पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में तो टीजीटी में जो हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने के लिए मिली है वो टीजीटी संस्कृत की है और इसमें कोई दौराय नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब यहाँ पे कट ऑफ देखने के लिए मिलती है तो सबसे ऊपर संस्कृत की कट ऑफ ही आती है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो मैथमेटिक्स और इसके अलावा हिंदी की कट ऑफ देखने के लिए मिलती है 141। बाकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से कट ऑफ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे आप सभी से संबंधित लिस्ट को जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के खाली पदों के संबंध में जारी आदेश को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी अलग अलग विषयों को लेकर छात्रों के माध्यम से मांग की जाती है पदों की संख्या के बारे में। जैसे कि हम बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनकी तरफ से कभी जीव विज्ञान को लेकर मांग की जाती है, तो कभी आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की भर्तियाँ वो देखने के लिए नहीं मिलती हैं। कभी अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन की जो भर्तियाँ उनके अंदर पद नहीं आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर पदों की संख्या कम रहती है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी यही समस्या है कि भर्तियों के विज्ञापन तो जारी हुए लेकिन पदों की संख्या अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो कुछ भी देखने के लिए नहीं मिली। अब इसी को लेकर एक आदेश यहाँ से जारी किया गया है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसमें आपको जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए माध्यमिक स्कूलों के अंदर शारीरिक शिक्षा को लेकर खाली पड़े हुए प्रवक्ता पदों का जो ब्यौरा मांगा गया है, शिक्षकों को लेकर यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों के अंदर शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता के पदों की स्थिति जानने के लिए विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई है। कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद ये जानकारी सभी जॉइंट डायरेक्टर माध्यमिक से कहीं ना कहीं मांगी गई है। ऐसे में अगर बात की जाए नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं पदोन्नति का मामला रुका हुआ था वो भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही जो नई भर्ती का मामला है वो भी शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। जब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर सालों से तैनात शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पे पदोन्नति देखने के लिए मिलेगी प्रवक्ता पद पर, और जब उनकी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हो जाएगी तो यहाँ पे जो टीजीटी के पद है वो खाली हो जाएंगे। अब इन्हीं को लेकर ही नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है। पदोन्नति मिल भी गई लेकिन ज़्यादातर जिलों में अर्हता पूरी न हो पाने के बाद में पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। इसी को लेकर कहने की मामला कोर्ट में चला गया था। फिलहाल यहाँ पर रिक्त पदों को लेकर जानकारी मांगी गई है और जैसी जानकारी मिलती है फिर इन रिक्त पदों को भरने को लेकर भी आदेश दिए जाएंगे। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर शारीरिक शिक्षा के लिए अच्छी खबर है, जल्द यहाँ पे जो पूरा का पूरा डाटा है वो जारी किया जाएगा कि प्रदेश में कितने पद खाली हैं। बात
कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 20,719 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। अगर बात की जाए, रेलवे बोर्ड ने देश भर में रेलवे क्रॉसिंग पर 20,719 पूर्व सैनिकों को बतौर गैंगमैन के पदों पर भर्ती करने को लेकर फैसला किया है। पूर्व सैनिकों की संविदा के आधार पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 20,719 पदों पर भर्ती को लेकर अधिकारियों के माध्यम से बताया गया, जैसा कि लिखा है कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 17 जोनल रेलवे में अधिकतम 20,719 गैंगमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जोनल रेलवे इस भर्ती को लेकर प्रक्रिया का अंजाम देंगे। उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो पद वो खाली वो पश्चिम रेलवे की तरफ है, और इसके अलावा इन पदों पर जो पूर्व सैनिक होंगे उनको संविदा पर भरा जाएगा। नए छात्रों को नौकरी मिलने की बजाय सरकार पुराने लोगों को वापस लाती है, ये कहाँ का न्याय है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। 18 जून को परीक्षा कराए जाने को लेकर आयोग में सहमति बन गई है और आयोग ने इसको लेकर मोहर लगा दी गई है। जल्द इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए अभी मोटिवेशन का समय है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा की तारीखें आ चुकी हैं। ज़िंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। वीडियो भर्ती इससे पहले आपको मिली थी, लेकिन शायद आपके नंबर कम रह गए हों, लेकिन अब आपके पास एक बार फिर से समय है। 5 साल के बाद ये परीक्षा होने जा रही है, तो उम्मीद है कि आपने इस पूरे समय को थोड़ा यूटिलाइज किया होगा, और अब जो कहीं ना कहीं परीक्षा के समय आपको 100% देना है, उसके लिए आपने तैयारी कर ली होगी। तो 18 जून को ये परीक्षा होने वाली है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। फिर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार मुझसे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जाता है कि सर हमारे हो रहे धरना प्रदर्शन के बारे में आप अपनी वीडियोस के माध्यम से जानकारी दिया करें, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। कल छात्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की थी, इसको लेकर मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाकर बताया था। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है और 30वां दिन धरने का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी बीच अगर बात की जाए, 30 दिन से लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पर बैठे हुए हैं। उनके माध्यम से एक बैनर भी जारी किया गया आप सभी के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। उनका कहना है कि 23 मार्च से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। अब ऐसे में अगर बात की जाए, जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस धरना प्रदर्शन से जुड़ सकते हैं। आचार संहिता के बाद एक महा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इको गार्डन में अभ्यर्थियों को समर्थन करने जा सकते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थियों के माध्यम से अगली रणनीति तैयार की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण इस प्रकरण को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से होकर मामला डबल बेंच पहुंच गया है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका को लेकर अगले सप्ताह सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बैठक की गई, जिसके अंदर छात्रों की मांग यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो ATI को सिंगल बेंच के द्वारा सिंगल पार्ट बताए जाने को विरोध किया गया। लखनऊ डबल बेंच के अंदर इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो होने वाली है, और आप देखना ये होगा कि डबल बेंच के माध्यम से इस भर्ती पे क्या आदेश दिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक दूसरी भर्ती को लेकर बहुत बड़ा आदेश दिया गया है, वो 69,000 वाले अभ्यर्थियों को भी जानना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए भर्ती में चयन से बाहर नहीं होंगे पूर्व से चयनित अभ्यर्थी। ये कुछ मामला आपको देखकर ऐसा लगेगा 69,000 शिक्षक भर्ती का, लेकिन 69,000 का नहीं है। लेकिन आपको जानना बेहद आवश्यक है, भर्ती में चयन से बाहर नहीं होंगे पहले से चयनित अभ्यर्थी। कुछ ऐसा ही आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में दिया गया था, जब ये कहा गया था कि आप 69,000 की नई चयन सूची बनाइए, लेकिन जो चयनित हैं उनको डिस्टर्ब ना करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर चयन सूची से 18 अभ्यर्थियों को सेवा से निकाला नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने इन्हें पदों पर काम करने और वेतन देने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए हैं। ऐसे में नई सूची बनाए जाने पर 18 अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो रहे थे, लेकिन फिलहाल इनको बाहर न करते हुए इनको बनाए रखने को लेकर आदेश दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे तो चलो 18 पदों की बात है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ये आंकड़ा हज़ारों में देखने के लिए मिलेगा, कई हज़ारों में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे कोर्ट किस तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अभ्यर्थियों के माध्यम से लेखपाल भर्ती को लेकर परिणाम जारी करने की मांग की गई। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि 8 महीने हो जाने के बावजूद भी अभी तक लेखपाल भर्ती का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। कई प्रश्नों को लेकर आपत्ति लगाए जाने के बाद मामला इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के अंदर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इस कारण परिणाम घोषित होने पर रोक लगी हुई थी। अब परिणाम घोषित करने पर लगी जो रोक है वो डबल बेंच से हट गई है। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग